कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और वीडियो में आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रकाश की चाल और पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध, यानी किसी भी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में आपस में क्या संबंध होता है, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही बने बेल आइकन को भी दबाइए, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करके, जिससे कोई भी नई वीडियो अपलोड होने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, माध्यम का अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध। देखिए, सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, अर्थात इनके चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए ये प्रकाश किरणें सूर्य से पृथ्वी तक पहुंच जाती है, क्योंकि बीच में कोई माध्यम नहीं है और इन किरणों के लिए माध्यम की आवश्यकता भी नहीं होती। इसके अलावा ये किरणें पारदर्शी माध्यम में भी चली जाती हैं। पारदर्शी माध्यम में इन प्रकाश किरणों की चाल अलग अलग होती है, जो कि पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए पढ़ाया था स्नेल का नियम और माध्यम का सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक। उसमें हमने बताया था कि पहले माध्यम में साइन आई और दूसरे माध्यम में साइन आर का जो अनुपात होता है, इसे हम एक नियतांक कहते हैं और 1 और 2 से लिखते हैं, जो कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी होता है। लगभग इसी तरीके से प्रकाश की चाल और माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई दो पारदर्शी माध्यम है। पहला माध्यम को मैंने मान लिया है माध्यम 1 और दूसरे को मान लिया है माध्यम 2। इन माध्यमों के हमको नाम पता नहीं है, इसलिए हमने केवल माध्यम 1 और माध्यम 2 लिख दिया है। मान लीजिए पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है V1 और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है V2। यदि हम इन प्रकाश की चालों का अनुपात निकालते हैं, अर्थात V1 अपॉन V2 का मान ज्ञात करते हैं, तो यह 1 और 2 के बराबर ही आता है। अर्थात यह वही नियतांक आता है जो स्नेल के नियम में आया था, जो कि साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर था। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि V1 यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे V2 यानी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर 1 और 2 यानी नियतांक। तो इस प्रकार से ये जो नियतांक है, यह पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। तो इस सूत्र को हम लिख सकते हैं V1 अपॉन V2 बराबर 1 और 2। अर्थात इन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों का जो अनुपात है, वह पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। मान लीजिए हमारा जो पहला माध्यम है वो निर्वात है, यानी माध्यम है ही नहीं। प्रकाश किरण निर्वात से आती है और किसी माध्यम में प्रवेश करती है। तो हम ये जानते हैं कि प्रकाश की जो चाल है वो सबसे अधिक निर्वात में होती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। तब हम पहले माध्यम में प्रकाश की चाल को हम C मान लेंगे और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को हम V मान लेते हैं। पिछली बार दो माध्यम थे, इसलिए हमने प्रकाश की चालों को V1 और V2 माना था। इस बार एक ही माध्यम है, इसलिए हमने V मान लिया है। पहला माध्यम है ही नहीं, वो निर्वात है, जिसमें प्रकाश की चाल C के बराबर होती है। तो अब लिखा जा सकता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर 1 और 2, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है वो आता है 1 और 2, अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। लेकिन यहाँ माध्यम एक ही है, इसे अब हम कहेंगे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसलिए इसे हम 1 और 2 के स्थान पर केवल n लिखेंगे। माध्यम के निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक की वीडियो आप इस आई टैब पर टच करके देख सकते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं C अपॉन V बराबर n, अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। इस सूत्र को लिख सकते हैं हम
n बराबर c अपॉन v या c बराबर n गुणा v। ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है जो हमको बता रहा है प्रकाश की चाल और माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध। इसकी सहायता से यदि हमें किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात है तो हम उस माध्यम में प्रकाश की चाल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हमको कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, तो हम जानते हैं कि कांच का अपवर्तनांक यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.5 होता है। तो यहां n बराबर हो गया 1.5, c यानी निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो मैंने सबसे पहली वीडियो में आपको पढ़ाई थी। इसको भी आप इस आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहां हमको v अज्ञात है जो कि हमको ज्ञात करना है। तो यहां हमारे पास 3 राशियां हैं c, v और n। इसमें से हमारे लिए 2 ज्ञात हैं n और c। हमको v ज्ञात करना है। तो हमारा सूत्र था c अपॉन v बराबर n, जिसे हम c बराबर n गुणा v लिख सकते हैं। पुनः इसको हम n गुणा v बराबर c लिख सकते हैं। अब जब हम इसमें मान रखते हैं तो v गुणा 1.5 यानी n का मान बराबर 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या v बराबर 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड अपॉन 1.5, यानी इस 1.5 का हम भाग कर देंगे। तो ये 3 में 1.2 को भाग करने पर हमको 2 मिलता है। तो सरल करने पर ये मिलेगा v बराबर 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इस सूत्र की सहायता से हमको किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक दिया हुआ है तो हम उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, मैंने पहले ही बताया था आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकाश की चाल वायु में लगभग निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर ही होती है। सैद्धांतिक रूप से प्रकाश की चाल वायु में थोड़ी सी कम होती है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, क्योंकि जो हमारी वायु है इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक भी 1.0003 होता है, जो लगभग निर्वात के ही बराबर है। इसलिए हम सामान्य गणनाओं में वायु में भी प्रकाश की चाल को 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं, जो कि लगभग बराबर है निर्वात प्रकाश की चाल के। तो इस सूत्र की सहायता से किसी भी माध्यम में हम प्रकाश की चाल ज्ञात कर सकते हैं, या हमको प्रकाश की चाल दी हुई हो तो हम उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। इस n बराबर c अपॉन v सूत्र की सहायता से इसमें हम n या v जो भी दिया गया है उसका मान रख करके अज्ञात राशि ज्ञात कर लेते हैं, जबकि c का मान हम जानते हैं 3 गुणा 10⁸ मीटर होता है। ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो चलिए छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।